नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ज्ञानवापी मस्जिद का भी मसला चल ही रहा है कि इसी बीच मथुरा के शाही ईदगाह का मामला भी चर्चा में आ गया। चर्चा की वजह है शाही ईदगाह को कृष्ण जन्मभूमि होने के दावे के मुकदमे का कोर्ट द्वारा स्वीकार करना। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर मामला गर्मा गया है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने ये दावा किया है कि मथुरा में शाही मस्जिद को कोई छू भी नहीं सकता है। इसके पीछे ओवैसी ने 9 कारणों को गिनवाया है। ओवैसी ने कहा कि सबसे पहली बात तो यह कि श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच 12 अक्टूबर 1968 को एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें 9 पॉइंट पर समझौता हुआ है। समझौते के पॉइंट को गिनवाते हुए ओवैसी ने कहा, पहला यह कि ईदगाह की कच्ची कुर्सी की उत्तरी और दक्षिणी दीवारों को पूर्व की ओर जाएंगे और इसका खर्च मस्जिद ट्रस्ट द्वारा वहन करेगा। दूसरा, उत्तरी और दक्षिणी दीवारों के बाहर जो एरिया मुस्लिमों के पास है वो उसे खाली कराएंगे और उसे जन्म स्थान सेवा संघ को देंगे। ओवैसी ने आगे कहा कि समझौते के मुताबिक उत्तरी और दक्षिणी दीवारों की सेवा संघ की भूमि पर किसी तरह का क्लेम नहीं होगा। ओवैसी ने कहा कि ईदगाह कच्ची कुर्सी के पश्चिम उत्तरी कोने में भूमि के एक हिस्से पर सेवा संघ का कब्जा है। ट्रस्ट कच्ची कुर्सी का अधिग्रहण करेगा और यह ट्रस्ट की संपत्ति बन जाएगी। ओवैसी ने आगे कहा कि वहां मौजूद मलबे जो दक्षिण की ओर सीढ़ियों पर विवादास्पद मलबा है वो हिस्सा सेवा संघ की संपत्ति होगा। समझौते का अगला पॉइंट बताते हुए ओवैसी ने कहा, उत्तरी और दक्षिणी दीवारों से मुस्लिम घोषियों द्वारा बनाए गए घरों को ट्रस्ट खाली करवाकर सेवा संघ को सौंपेगा। निकासी का काम पूरा होने के बाद ही ट्रस्ट दीवारों के निर्माण का हकदार होगा। इसके साथ ही ईदगाह ट्रस्ट अपने दरवाजे, खिड़कियां, पिंजर सेवा संघ की तरफ नहीं खोलेगा और ऐसा सेवा संघ भी नहीं करेगा। इसके अलावा ओवैसी ने यह भी पॉइंट गिनवाया और कहा कि जन्म स्थान के पहले से पश्चिम की ओर बहने वाली ईदगाह के नालों को हटाकर पाइप द्वारा ईदगाह की ओर मोड़ दिया जाए। इसका खर्च सेवा संघ उठाएगा। समझौते का जिक्र करते हुए ओवैसी ने और भी बहुत कुछ बातें कही। उसी में उन्होंने ये भी कहा कि ईदगाह की उत्तरी और दक्षिणी दीवारों के सामने रेलवे भूमि का एक हिस्सा जो जन्म स्थान सेवा संघ द्वारा अधिग्रहित किया जा रहा है, उसके अधिग्रहण के बाद जन्म स्थान सेवा संघ उस हिस्से को ट्रस्ट को हस्तांतरित करेगा जो उत्तर और दक्षिण की दीवारों के अंदर पड़ता है। समझौते में यह भी कहा गया है कि एक दूसरे के खिलाफ जो मामले हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। वहीं यदि कोई भी पक्ष समझौते से पीछे हटता है तो ऐसी स्थिति में अदालत में अपील करने का अधिकार होगा। इसलिए यह समझौता दोनों पक्षों की सहमति से लिखित रूप में हुआ। तो इस तरह से ओवैसी ने इन समझौतों के प्रमुख बिंदुओं का हवाला देते हुए कहा कि जब सब कुछ पहले ही समझौते में तय हो गया है तो 54 साल बाद अब इस मामले को फिर से निकालकर क्या करना चाहते हैं, इसमें किसकी नीयत खराब है। अब ओवैसी ने समझौते के 9 बिंदुओं का हवाला देकर सब कुछ साफ तो कर दिया है, लेकिन वहीं हिंदू पक्ष ओवैसी के समझौते पर क्या कुछ कहता है ये देखने वाली बात होगी। A police filed in the Mathura district court that masjid can be removed. A suit is filed to remove masjid. That is a violation of 1991 Act itself. The Mathura district court asking for a suit, saying the suit is maintainable, is violating Supreme Court judgment. It is against the Parliament Act, that is 1991 Act. So that is why I have categorically stated that when the 91 Act prohibits such cases from even going to court, but for these people law does not matter anymore. They want to rob Muslims of their dignity, simple as that. Earlier when people went, it was a different party. Now a different party is going there. So you are making a mockery of the legal system. When another plaintiff had gone, another party had gone, the court said no, so you create a different party, and this is the same party which has gone to Kashi. Now they have gone to Indore as well.
And these are all connected to Sangh Parivar. Whether it is Gyanvapi or Mathura, the idea is to create an atmosphere of mistrust. The idea is to create more hatred towards the Muslim community. The idea is to create a fear, a lack of security among our Hindu brethren. And the whole purpose is to take back this country back in time, that is in late 80s, pre-demolition, post-demolition of Babri Masjid.